गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कौशल्यान। एक वैकेंसी निकली है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वो वैकेंसी है आपका एग्जिम इंडिया एग्जिम बैंक में। तो ये देखिए, एग्जिम बैंक एक्चुअली उसका जो एक्चुअल नाम है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर सा वैकेंसी निकला है जो मैं आज डिस्कस करूंगी, जो इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लॉ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट लिंक ओपन्स जो 22 मार्च 2025 को हो चुकी है, जिसका मतलब है कि 4 दिन पहले ये ओपनिंग निकल चुकी है, क्योंकि आज है 26 मार्च, 26 मार्च है। और जो लास्ट डे है वो है आपका 15 अप्रैल 2025। लास्ट डे फॉर अप्लाइंग एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी वो है आपका 15 अप्रैल 2025। टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है आपका मई 2025। Please note that the process of registration of application will complete only when fee is deposited with the bank through online mode on or before the last date of fee payment. Before applying, candidates are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post as on date of eligibility. Candidates are advised to regularly check the bank's website जो कि दिया हुआ है for details and updates. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। कहाँ एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा? रिटन एग्जाम वो है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। फिर उन लोगों ने दिया है द एग्जामिनेशन सेंटर्स might change if sufficient number of candidates are not available। मतलब अगर बहुत कैंडिडेट नहीं है तो ये जो सेंटर्स दिया गया है वो चेंज भी हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यूज, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो कंडक्ट किया जाएगा मुंबई एंड न्यू दिल्ली। चलिए अब पूरे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी को। नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट और ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है। पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनी में अनरिजर्व्ड में 11 है। डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजर 1 में 4 है। चीफ मैनेजर ग्रेड स्केल मिडिल मैनेजमेंट 3 में 1 है। मैनेजमेंट ट्रेनी में एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, टोटल 22 है। डेप्यूटी मैनेजर में आपके एससी एसटी में नहीं है, ओबीसी एनसीएल में 1 है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है और टोटल 5 वैकेंसीज है। चीफ मैनेजर में 1 है अनरिजर्व में, जो कि पहले ही बोला, और टोटल 1 है। ठीक है, अभी देखिए जो बहुत डिटेल्स में दिया गया है कि पोजीशन मैनेजमेंट ट्रेनी डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10 पोजीशंस है। मैनेजमेंट ट्रेनी रिसर्च एंड एनालिसिस में 5 पोजीशंस है। मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा में 2 पोजीशंस है। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल में 5 पोजीशंस है। डेप्यूटी मैनेजर लीगल में 4 पोजीशंस है और डेप्यूटी मैनेजर डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट 1 में 1 पोजीशन है। चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर ग्रेड स्केल मिडिल मैनेजमेंट 3 में 1 पोजीशन है। एलिजिबिलिटी जो है, ऑल द एलिजिबिलिटी एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा शैल बी कंप्यूटेड एज मेंशन्ड इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। ठीक है, अभी देखिए जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बीई ऑब्लिक बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
और 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड MCA। तो इसे हमको समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस जिन्होंने MCA करके रखा है और उनका ग्रेजुएशन और MCA दोनों में 60% है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट ट्रेनी रिसर्च एंड एनालिसिस, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स with minimum 60% marks or equivalent grade in both graduation and post-graduation. Okay. Postgraduate economics with minimum 60% marks or equivalent grade in both graduation and post-graduation. Okay. तो ये रहा आपका। तो जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। दूसरा देखिए आपका जो है मैनेजमेंट ट्रेनी राजभाषा, इसमें फर्स्ट है मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इक्विवेलेंट CGPA इन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री of a recognized university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, or master's degree of a recognized university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at degree level, or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level, or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of this as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉल करेंगे, तो अपना देख लें और अकॉर्डिंगली इसमें अप्लाई करें। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ LLB फॉर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स, minimum marks of 60%. For regular LLB, minimum 60% marks in both graduation and LLB. Okay. तो ये आप समझ गए। ये LLB आई मीन लॉ रिलेटेड वैकेंसी मेरी चैनल कोर्ट कौटिल्यान में भी मैं डिस्कस करती हूँ। कोई भी आपके जो फ्रेंड्स है पीयर ग्रुप में कोई है तो उनको आप बोल सकते हो जो लॉ रिलेटेड स्टडीज में है और जो इसी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और ओपनिंग्स अपडेट्स देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल कोर्ट कौटिल्यान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डेप्यूटी मैनेजर लीगल। ओके, ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ LLB with minimum 60% marks for integrated LLB course। एक मिनट मैं थोड़ा अपने लैपटॉप का कनेक्ट कर लेती हूँ। For integrated LLB course, minimum marks of 60% for LLB. For regular LLB, minimum 60% marks in both graduation and LLB. Practicing advocate with 1 year experience would be preferred. Okay. Work experience, अच्छा देखिए इसमें डेप्यूटी मैनेजर लीगल में एक वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन February 28, 2025 भी डिस्कस किया गया है, जो है कैंडिडेट्स with at least 1 year of post qualification legal experience and should possess excellent oral and written communication skills and must be able to present and defend complex legal arguments. Candidates must have knowledge of banking law and practice regulations and procedures.
and recovery proceedings under SURFACI Act, DRT, IVC and recovery actions. नेक्स्ट आता है आपका डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी कंप्लायंस ऑफिसर, एसोसिएट मेंबरशिप. कुछ जो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पास है कि नहीं. एसोसिएट मेंबरशिप ACS ऑफ द ICSI एंड रेगुलर ग्रेजुएशन, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, equivalent cumulative grade points, average CGPA in graduation, additional qualifications like MBA, LLB will be preferred. Okay. Candidates with minimum 1 year of work experience after obtaining membership of ICSI candidate having work experience of ensuring compliance with the secretarial provisions applicable to high value debt listed entity under the SEBI LODR regulations will be preferred. ठीक है. फिर जो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है चीफ मैनेजर कंप्लायंस ऑफिसर, एसोसिएट मेंबरशिप ACS of the ICSI and regular graduation, minimum 60% aggregate marks, equivalent cumulative grade points average, CGPA in graduation, additional academic qualifications like MBA, LLB will be preferred. Candidates with minimum 10 years work experience, of which minimum 5 years should be after obtaining membership of ICSI, should possess work experience of ensuring conformity with the regulatory provisions applicable to a listed entity in letter and spirit. Coordination with and reporting to the board, recognize stock exchanges and depositories with respect to compliance with rules, regulations, and other directives of these authorities, ensuring that the correct procedures have been followed that would result in the correctness, authenticity, and comprehensiveness of the information, statements, and reports filed by the listed entity under these regulations. Coordination with and reporting to the board. Recognized stock exchanges and depositories with respect to compliance with rules, regulations, and other directives of these authorities. The compliance officer shall act as the secretary to the audit committee of the board. अच्छा, ये आप देख लीजिएगा पूरे अच्छे से. फिर देखते हैं एज प्रोफाइल. मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए अनरिजर्व्ड EWS 28, OBC NCL 31, SC ST 33. डेप्यूटी मैनेजर के लिए EWS UR 30, चीफ मैनेजर 40, मैक्सिमम एज एज ऑन February 28. ये देख लीजिएगा अच्छे से. ओके. Salary and allowances. Management trainee will be absorbed in grade scale junior management as deputy manager after successful completion of just a moment. Reserve. अच्छा. After successful completion of training period for 1 year in the bank, a monthly stipend of रुपीज 65,000 विल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग. ये तो बहुत अच्छा पेमेंट है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग लोगों को 1 ईयर तक दिया जाएगा, मंथली स्टाइपेंड. नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस. डेप्यूटी मैनेजर आप देख लीजिए, चीफ मैनेजर का भी आप डिटेल्स देख लीजिए. तो ये मोटा मोटा ये है, आप पढ़ लीजिएगा. बहुत ही एग्जॉस्टिव सारे इंफॉर्मेशन है दिए हुए हैं. जो इम्पोर्टेंट है कि आपको 15 अप्रैल 2025 के अंदर इसको अप्लाई करना है. दैट मीन्स और 20 डेज में ही आपको इसमें अप्लाई करना है. आप लोग लेट मत कीजिएगा ताकि ये आपका मिस ना हो जाए ये एग्ज़ाम.